नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एनडीए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का देहरादून दौरा, सीएम आवास पर बैठक का आयोजन, भाजपा सांसदों और विधायकों से की अपने पक्ष में मतदान की अपील। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट का रुद्रपुर दौरा, नारी शक्ति स्वायत्त सहकारिता संगठन कार्यक्रम में की शिरकत, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा समेत अन्य उत्पादों की खरीदारी की। कांवड़ मेले को लेकर डीजीपी अशोक कुमार की अपील, कहा यात्री 7 फीट से ज्यादा ऊंची कांवड़ ना लाएं और डीजे भी नियंत्रित आवाज में बजाएं, तो प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिए निर्देश। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने सभी आरोपों को किया खारिज, सीएम धामी को ज्ञापन सौंपकर की जांच की मांग। बद्री केदार मंदिर समिति सदस्यों ने लगाए थे आरोप। उत्तराखंड में कांग्रेस को लगा एक और झटका, 2 चर्चित चेहरों ने छोड़ी पार्टी, कमलेश रमन और राजेंद्र प्रसाद रतूड़ी आप में हो सकते हैं शामिल। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड प्रवास पर हैं। सुबह करीब 10 बजे वे देहरादून पहुंची और सबसे पहले उन्होंने कचहरी स्थित शहीद स्थल पर राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में भाजपा सांसदों विधायकों से मतदान की अपील की। इस दौरान भाजपा के सभी 47 विधायक और लोकसभा व राज्यसभा के सभी 8 सांसद बैठक में मौजूद रहे। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक समेत संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। एनडीए की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड का दौरा था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, सभी राज्यसभा और लोकसभा के सांसदगण और 2 इंडिपेंडेंट विधायक यहां उपस्थित रहे। आज सभी विधायकों ने एक मत के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को और एनडीए के सभी वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद दिया कि आपने देश की आज़ादी के बाद प्रथम बार एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया है। और साथ साथ ये भी आश्वस्त किया कि उत्तराखंड राज्य से भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक और सांसद और जो हमारे 2 इंडिपेंडेंट हैं और 2 बहुजन समाज पार्टी के, उनसे भी हमने निवेदन किया है कि आप भी, चूँकि उत्तर प्रदेश की जो पूर्व मुख्यमंत्री है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, उन्होंने भी मुर्मू जी के लिए कहा है, तो आप भी यहाँ हमें समर्थन करेंगे। तो आज इस आशा और उम्मीद के साथ हमने द्रौपदी मुर्मू जी का भव्य स्वागत किया, अभिनंदन किया और उनको आश्वस्त किया कि उत्तराखंड राज्य से एक अच्छे मार्जिन से आप बढ़त लेके जाएंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कनखल स्थित जगतगुरु आश्रम में राज राजेश्वर से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। यहां से वे दक्षिण काली मंदिर भी गए और पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया।
ने खुद ही कहा कि आए हैं संतों का आशीर्वाद लेने। तो आप सब मुझे जानते हैं, मेरा नाम भगत सिंह है और मैं आपका भी भक्त हूँ और संतों का भक्त तो हुई हूँ। तो 2-4 संतों का आशीर्वाद लेके जाऊँगा तो जिस काम में लगा वो काम अच्छा होगा। आप लोगों का प्रेम बना रहेगा तो अच्छा रहेगा। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने रुद्रपुर में नारी शक्ति स्वायत्त सहकारिता संगठन द्वारा निर्मित उत्पाद की विस्तृत रूप से जानकारी ली। उन्होंने इस दौरान हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा और अन्य उत्पादों की खरीदारी की। उन्होंने विकास भवन परिसर में फलदार पौधे लगाए और इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री भट्ट ने कहा कि अगर हमें पर्यावरण को शुद्ध करना है तो निरंतर बढ़ते प्रदूषण व ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए पर्यावरण की चिंता करनी चाहिए और हर व्यक्ति को कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। अगर हमको शुद्ध करना है, जो ऑक्सीजन की दिनों दिन कमी होती जा रही है, दूषित होती जा रही है, उसको हमने शुद्ध करना है। ये समझिए कि हम अपनी सुरक्षा करें। हर व्यक्ति को एक पेड़ तो कम से कम लगाना चाहिए, वैसे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो ये होना बहुत आवश्यक है। इसी के तहत यहाँ पर आज वृक्षारोपण किया गया है कलेक्ट्रेट में। और मेरा सबसे निवेदन रहेगा कि हरेला पर्व हम हरेला के त्यौहार से मनाने वाले हैं और लंबे समय से मना रहे हैं। ये एकमात्र इसके पीछे का उद्देश्य है कि पर्यावरण। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीकेटीसी के सदस्य की ओर से उन पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच एसआईटी या उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की देखरेख में गठित कमेटी से कराए जाने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने सहकारिता, उच्च शिक्षा, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पर लगे आरोपों की जांच की मांग भी की। इस दौरान पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उन्हें पत्र सौंपा। उन्होंने बीकेटीसी सदस्य की ओर से लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने एसआईटी या हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराने की मांग की। उत्तराखंड में सोमवार को सुबह कांग्रेस को 2 बड़े झटके लगे हैं। 2 चर्चित चेहरों, जिनमें एक महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश रमन के साथ ही पार्टी के प्रवक्ता और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेंद्र प्रसाद रतूड़ी ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया है। डॉक्टर आरपी रतूड़ी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की और कहा जा रहा है कि दोनों दिल्ली में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। रमन जी हमारे कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी हमारे कांग्रेस के बहुत महत्वपूर्ण पदों में भी रह चुके हैं और कमलेश रमन जी यहाँ महानगर कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। अभी वर्तमान वो महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। अभी डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी से सुबह मेरी टेलीफोन में बात भी हुई है। पार्टी के अंदर छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। डॉक्टर रतूड़ी जी की कोई मांगे होंगी, कोई बात होगी जिससे वो आहत होंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भी इससे अवगत करा दिया गया है। मैं समझता हूं कि डॉक्टर आरपी रतूड़ी से बात करने के पश्चात इस बात को निपटा लिया जाएगा, क्योंकि हमारे कांग्रेस के लीडर हैं। अगर छोटी मोटी कोई बात होगी तो आपसी भाईचारे से आपस में बातचीत करके हम उसको निपटा लेंगे। सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कोटद्वार में यूथ कांग्रेस का विरोध देखा गया। कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर पर सांकेतिक धरना दिया, साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि अब ग्राहकों को सिलेंडर के 50 रुपए अधिक देने होंगे। मोदी सरकार के द्वारा बार बार महंगाई को बढ़ाया जा रहा है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोटद्वार की बात करूं तो कोटद्वार हॉस्पिटल में पिछले कुछ दिनों पहले 18 लोगों को हॉस्पिटल से हटाया गया है और स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल चरमरा गई हैं। कोटद्वार के अंदर जो भी मशीनें हैं वो सब काम नहीं कर रही हैं। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। तो महंगाई को लेकर और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो मूलभूत जरूरत के जो मुद्दे हैं जनता के, उनको लेकर आज कांग्रेस का फिर से यूथ कांग्रेस का यहाँ पे धरना प्रदर्शन है। इस बार कांवड़ मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी, लिहाजा सरकार की ओर से कांवड़ के लिए कुछ खास व्यवस्था है जो लागू की गई है। सरकार द्वारा हरिद्वार गंगा जल लेने के लिए आने वाले शिव भक्तों से अपील की जा रही है कि वे 7 फीट से ज्यादा ऊंची कांवड़ न लाएं
और इसके साथ ही डीजे भी नियंत्रित आवाज में बजाएं। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि कांवड़ियों की सुविधा के लिए सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। अभी भी व्यवस्था यही की है कि 7 फुट से लंबी कांवड़ न रखी जाए, और बाकी में भी हमारा ओवरऑल प्रयास है कि ऐसा हम काम करें औरों को असुविधा न हो। सब कुछ भी करते तो नियंत्रित ढंग से करें। वो अभी यही प्रयास होगा कि वो नियंत्रित ढंग से उसको करें। अगर कोई नहीं करते तो फिर हमें बड़ा और सख्त कार्रवाई करनी। 14 जुलाई से शुरू हो रही नीलकंठ की कांवड़ यात्रा को अंतिम रूप देने के लिए एसपी देहात ने ऋषिकेश, मुनिकीरेती और लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्णय लिया कि कांवड़ यात्रा के दौरान तीनों जनपद की पुलिस किसी भी हालात में आपसी सामंजस्य को टूटने नहीं देगी। यदि कोई भी अधिकारी लापरवाही करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ मेला हमारा स्टार्ट हो रहा है 14 जुलाई से, जो 26 जुलाई तक चलता है, जिसमें बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं का आगमन रहता है। और चूंकि ऋषिकेश से ही ये रूट नीलकंठ के लिए जाता है, तो उसी की आज चर्चा करने के लिए ट्रैफिक प्लान और पार्किंग वगैरह कहाँ रहेगी, तो उसकी एक मीटिंग की गई थी, जिसमें टिहरी जनपद के भी ऑफिसर्स और पौड़ी के भी ऑफिसर्स और फिर हमारे यहाँ देहरादून के, ऋषिकेश के सारे ऑफिसर्स थे, तो उनसे आपस में विचार विमर्श किया गया है। स्वागत है। जनपद पौड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने सड़क के किनारे खड़े पुराने वाहनों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि जनपद की संबंधित नगरपालिका, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी विभाग अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे खड़े पुराने वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का काम करेंगे और कहा कि यदि किसी विभाग द्वारा लापरवाही बरती जाती है तो उस विभाग का उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसा समस्त स्थान जहां पर पुराने वाहन खड़े हैं, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम, नगर पालिकाएं अपने अपने क्षेत्रांतर्गत इन सभी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उनको सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने का कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसा करने में कोई लापरवाही किसी विभाग द्वारा की जाएगी, संबंधित विभाग का उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाएगा। जो भी मशीन इस तरह से खड़ी होगी, उसका जो भी स्वामी होंगे, उसके बारे में भी परिवहन विभाग से सूचना प्राप्त की जाएगी और उसको हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी को या नगर पालिका, नगर निगम को सूचित किया जाए। हल्द्वानी शहर में बीते दिनों हुई बरसात में शहर में भारी जलभराव हो गया। नहर और नाले ओवरफ्लो होने लगे और ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया। लिहाजा कांग्रेस विधायक सुमित रिधेश ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक सुमित रिधेश ने कहा कि नगर निगम हर साल लाखों रुपए का बजट नालों की और नहरों की सफाई के लिए खर्च करता है, लेकिन वह सफाई कहां होती है आज तक किसी को नहीं पता और ड्रेनेज सिस्टम भी आज तक कागजों में ही चल रहा है। नगर निगम लगातार नालों के ऊपर खर्चा दिखाता है, लाखों लाख रुपए का, 85 लाख रुपए का प्रति वर्ष। आज तक आपने नाले साफ होते हुए शहर में देखे हैं? मैंने अपने आंखों से नहीं देखे। ये केवल खाऊं और खिलाऊं नगर निगम की जो पॉलिसी है, जिससे पूरे शहर की जो अव्यवस्थाएं हैं, सारी सड़कें यहाँ पे खुदी पड़ी हैं। HPCL हो, वो नगर निगम को एक अमाउंट देता है, एक परसेंटेज देता है रोड बनाने का कि मॉनिटरिंग हो, लेकिन आप देख लीजिए सड़कें जो खुदी हैं, महीनों तक उनकी बदहाली है। तो नाले हो, पद नाले हो, सफाई हो, व्यवस्था हो, नगर निगम शून्य पे है। चंपावत में जिला प्रशासन ने पहाड़ों पर लगातार हो रही बरसात के चलते तराई क्षेत्रों में नदी तट वाले इलाकों में अलर्ट घोषित कर दिया है, जिसके चलते टनकपुर शारदा घाट, जो कि पूर्णागिरी तीर्थस्थल आने वाले श्रद्धालुओं के बीच अति प्रसिद्ध है, वहां जब पुलिस के जवान खड़े कर दिए हैं। टीम लीडर रविंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन की ओर से वह और उनकी टीम लगातार शारदा घाट पर आने वाले तीर्थयात्रियों को गहरे पानी में जाने से रोकने और संकटकालीन बचाव कार्य करने के लिए 24 घंटे मुस्तैद है। प्रशासन के आदेश के अनुसार 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। तो यात्री गहरे में जाता है तो उसको रोकते हैं और कोई बात है तो उसका रेस्क्यू करके उसको बाहर निकाल देते हैं। फिलहाल जो पहाड़ में काफ़ी बरसात हो रही है तो लगातार जलस्तर बढ़ रहा है नदी का, तो उसी हिसाब से जो हमारी पूरी टीम जो रेस्क्यू भी करते हैं हम यहाँ पे, और यात्री को समझाते हैं कि
ज़्यादा गहरे पानी में मत जाओ। उसके बाद भी लगातार पूर्णागिरि का मेला लगातार चल रहा है, यात्री काफ़ी आ रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से लक्सर तहसील के पास से होकर बह रही सोनाली नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण टूटे हुए तटबंध से गांव में पानी घुस गया है, जिससे गांव के लोगों में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना लक्सर एसडीएम गोपाल राम पिनवाल को दी गई और जेसीबी मशीन मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से सोलानी नदी के तटबंध में बने रास्ते को तत्काल भर दिया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। नैनीताल में 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मां नैना देवी महोत्सव के भव्य आयोजन को लेकर बैठक आयोजित की गई। जगदीश बवाड़ी ने बताया कि इस वर्ष श्री नंदा देवी महोत्सव 1 सितंबर से 7 सितंबर 2022 तक आयोजित होगा। नंदा देवी महोत्सव का उद्घाटन 1 सितंबर को और डोला भ्रमण 7 सितंबर को होगा। इस महोत्सव के लिए 18 समितियों का गठन किया गया है। और 1926 से वो लगातार श्री नंदा देवी महोत्सव का आयोजन करने का सौभाग्य उसे मिला है। इस वर्ष 1 सितंबर से 7 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा, जो मां नैना देवी मंदिर में इसका आयोजन किया जाएगा। और प्रथम दिवस को 1 तारीख को इसका उद्घाटन होगा और 2 तारीख को कदली वृक्ष का भ्रमण मां वैष्णो देवी मंदिर से मलिताल की तरफ और फिर नैना देवी मंदिर की तरफ हम सब लोग चलेंगे। 3 तारीख को मूर्ति निर्माण का काम होगा और 4 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में अष्टमी के रोज मूर्ति स्थापित की जाएगी ब्रह्म मुहूर्त में, और फिर जो हमारे श्रद्धालु हैं वो उनके दर्शन कर सकेंगे और मां का आशीर्वाद ले सकेंगे। थोड़ी की टीमें भी हमारे साथ होंगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।